हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की लास्ट 10 डेट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। आप लोग को क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। अगर आपने प्रीवियस कोई पेपर दिया है अभी एसबीआई पीओ क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ, तो कोई भी मिस्टेक अगर आपने उन एग्ज़ाम में रिपीट की है तो आईबीपीएस क्लर्क में वो मिस्टेक रिपीट ना हो, इसलिए ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये आपकी आईबीपीएस क्लर्क की टू डू लिस्ट है। ये जब नोटिफिकेशन आई थी तब मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी। अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो आप लोगों को खुद से बेनिफिट लगा होगा अपनी प्रिपरेशन में, राइट। तो जैसे नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। देखिए, लास्ट 10 डेज़ में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। क्या लगाना है? सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपका क्वांट वीक है तो आपको इस एरिया पे अपना काम करना है, क्वांट पर अपना काम करना है। किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन सभी कर लेते हैं, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई। ये 4 सेक्शन आपको कम से कम एक सेक्शन के लिए 20 मिनट लगते हैं, राइट। तो ये सेक्शन कम से कम आपका 12 मिनट में हो जाना चाहिए सॉल्व। आपको कोशिश करनी है, आप जितने भी सेक्शन मॉक टेस्ट दे रहे हो 12 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी हो। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक के पार्ट की। अर्थमेटिक पार्ट आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कौन सेक्शन वीक है तो ज़्यादातर टाइम आप लास्ट 10 डेज़ में इसके लिए कम से कम पूरे दिन में 3 घंटे निकालो। 3 से 4 घंटे भी दे सकते हो, जितना आपके पास मैक्सिमम टाइम है उसका 50% आप अपने वीक जो आपका सब्जेक्ट है उसको दो, राइट। क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिस पे कमांड अच्छी हो, उस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जो तैयारी है वो कांस्टेंट रहेगी। जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आ पाता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप उसमें लास्ट 10 डेज़ में उसके लिए ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छे देगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप लास्ट 10 डेज़ में 1 घंटा दे सकते हो। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इसके लिए अपना टाइम बढ़ा सकते हो। लास्ट 10 डेज़ में ज़्यादा फोकस किस पे करना है? ग्रामर रूल्स पे। निमिषा बंसल की पीडीएफ है, वो अभी के लिए बेस्ट है। लास्ट में आपको प्रिपेयर और रिवाइज करने होते हैं ग्रामर रूल्स, तो आप उससे कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पीडीएफ का, तो आप लोग जाके चेक कर लेना एंड उसको डेली रिवाइज करते रहना। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उससे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिलिंग द ब्लैंक उससे ईजिली कर लोगे, राइट। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में रीडिंग एंड वोकैब, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है आर्टिकल की, एंड वोकैब आपने जितनी अभी तक पढ़ी है उतना ही पढ़ो। ज़्यादा अपने सोर्स मत बढ़ाओ कि इधर की भी वोकैब उधर की भी वोकैब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हो। जितना आपने अपना टाइम निकाल के पहले से प्रिपेयर करते आए हो उसी को रिवाइज करना है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओके सेक्शनल मॉक टेस्ट की। तो इंग्लिश का भी आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 दिन में एक इसका दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा वीक है या वीक है आपका तो फिर आप एटलीस्ट एक दिन में 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट दो इंग्लिश के, और देखो गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके उसको सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो मिस्टेक आप सेक्शनल मॉक टेस्ट में करोगे वो आपके एग्ज़ाम में होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते टाइम कि मैंने गलती यहाँ यहाँ पे की थी और मुझे इस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप वो चीज़ अपने एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करोगे, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में भी आपको वैसे तो रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों का स्ट्रॉन्ग ही रहता है, बट यहाँ पे जो टाइम टेकिंग होता है वो आपका पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पज़ल सॉल्व कर सकते हो। स्मार्ट किडा से आप ले सकते हो IBPS क्लर्क का प्रैक्टिस पेपर, वहाँ से आप एंड प्रीवियस ईयर मेमोरी पेपर आप कर सकते हो। पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट उनके भी लगा के देख सकते हो। तो ज़्यादातर आप पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट लगाओगे, बाकी जो रीजनिंग का पार्ट आता है वो आपका हो जाता है, बट पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेक्शन मॉक टेस्ट में पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा काम करना है, इनको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे जो कंक्लूज़न है लास्ट 10 डेज़ का, वो क्या आ रहा है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं सारे सेक्शंस के, राइट। एंड आप ओवरऑल जो आपका पूरा मॉक टेस्ट आता है तीनों को मिला के, तो आप वो भी लगा सकते हो। वो आप 2 दिन में एक बार लगा सकते हो, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर कम मार्क्स आए तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो। एंड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आप लोग, राइट। सो अभी अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं अपने पूरे सेक्शंस के, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ बेनिफिट आपको सेक्शन मॉक टेस्ट से ज़्यादा मिलेगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि सेक्शन मॉक टेस्ट आप ज़्यादा लगाओ। और जिस एरिया पे अगर आपका वीक है कोई, उस पे ज़्यादा काम करो लास्ट 10 डेज़ में, राइट। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स रहेंगी जो आप लोगों को फॉलो करनी है। अटेम्प्ट की बात करूँ तो अटेम्प्ट क्वांट में सबसे पहले जो आपका 25 नंबर का सेक्शन आता है, जिसमें DI क्वाड्रेटिक एंड आपका नंबर सीरीज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये अटेम्प्ट करोगे, देन उसके बाद अर्थमेटिक के सेक्शन पे जाओगे। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश आपकी मर्ज़ी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी से हो जाता है तो वो कर सकते हो। किसी का ग्रामर पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, तो आप उनको कर सकते हो। जो पार्ट आपको ज़्यादा सही लगता है पहले करना, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैथ्स में स्कोरिंग ये होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में भी आपको यही फॉलो करना है। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे बाद में स्विच करना है। पहले क्या क्या अटेम्प्ट करोगे, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी एंड आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये सारे टॉपिक कवर करोगे। देन उसके बाद पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल। एंड मैंने आप लोग को बता दिया लास्ट 10 डेज़ में भी आपको क्या करना है, राइट। एंड एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सारी चीज़ें अगर आपने तैयारी की है तो आप लोग अच्छे से कर ही लोगे, राइट। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वीडियो अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है, राइट। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।